अरे जिद। कोई मेहमान आ गया घर में तो वो 5-10 रुपए दे के चला जाता था, तो मैं क्या करती थी, वो पैसे इकट्ठा करके मैं बाज़ार से जाके चने लेके आती थी। फिर मैं रात में भिगो देती थी, बोलते थे उसका पानी भी पीना चाहिए। तो फिर मैं सुबह वो पानी पीती थी, वो चने रख लेती थी पॉकेट में ही। फिर जब प्रैक्टिस ख़त्म होती थी तो मैं वो चने खाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा तो उस टाइम नहीं रहता था कि मेरे लिए करे, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता था। माँ को सुनने पड़ते थे समाज के ताने, लेकिन बेटी सिर्फ अपने मन की सुनती थी। इतने लोग ताने देते थे, मेरी मम्मी को लोग कान आके इतना भरते थे, तो मेरी मम्मी ने कहा अगर तुम चली गई तो तुमको हम मार डालेंगे। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा रोक टोक करते थे, क्योंकि लड़की हूँ, कहीं चली जाऊंगी तो क्या होगा। और एक दिन लखनऊ की बेटी मुमताज की लगन, जिद और दृढ़ इच्छा शक्ति ने जूनियर इंडियन विमेंस हॉकी टीम में उसके शानदार प्रदर्शन के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का चमकता सितारा बना दिया। The Rising Star of the Year 2021-22। बस मेरा यही सपना है कि मैं अपनी टीम को अपने देश के लिए एक मेडल लेके आऊँ, ओलंपिक्स में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में। क्योंकि अपने देश के लिए मेडल लाना ना, उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। नाम तो आज है कल मिट जाता है, लेकिन जो देश के लिए एक मेडल लेके जाओ या अपने दूसरे देश से अपना झंडा लहरा के आना, उसकी बात बहुत अलग रहती है। मुमताज़, बहुत बहुत स्वागत है ज़िंदगी त्रिचा में। थैंक यू मैम। अच्छा, एक बात बताओ, आज अगर मैं तुमसे पूछूं, अब तुम जिस मुकाम तक पहुंच चुकी हो, इस स्टेडियम की, इस जगह की क्या अहमियत है तुम्हारी ज़िंदगी में? ये मेरे लिए मैं जाहिर नहीं कर सकती हूँ ये स्टेडियम ने मुझे क्या दिया है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं इधर ही आई केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, और मैंने इधर से ही दौड़ना स्टार्ट करा है। और हॉकी से कैसे ड्रिबलिंग करते हैं, कैसे लेके चलते हैं, कैसे मैच में खेलते हैं, गोल मारने का तरीका, इस स्टेडियम से मैंने सीखा है। 13 साल की उम्र में तुमने हॉकी स्टिक पहली बार पकड़ी थी? जी, जब मैं 13 साल की थी तो मैंने हॉकी स्टिक पकड़ी थी, और बस मेरा यही सपना था कि मुझे हॉकी खेलना है और अच्छा खेलना है। लेकिन मैं पढ़ रही थी तुम्हारे बारे में, उससे पहले तुम भागती दौड़ती थी, एक्टिव बच्ची थी, तो हॉकी से पहले का थोड़ा बताओ अपने बारे में। हॉकी के से पहले का मेरा यही था, मैं माध्यमिक विद्यालय स्कूल में पढ़ती थी। वहाँ पे कि गेम ज़्यादा होते थे, जैसे एथलेटिक्स हो गया, हॉकी, वॉलीबॉल, तो ये सब होते थे। हमारा खेल का पीरियड्स होता था, एक 6 पीरियड्स हमेशा होता था, वो खेल का होता था। तो मेरी सारी फ्रेंड्स वगैरह हॉकी खेलती थी, लेकिन मुझे हॉकी पसंद नहीं था। मैं एथलेटिक्स करती थी। अच्छा। मेरी 100 मीटर की टाइमिंग बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छा भागती थी। तो मैं ऐसे ही एक बार 2013 में ही मैं आगरा गई हूँ खेलने के लिए, स्कूल की तरफ से ऐसे टूर्नामेंट होते हैं, तो मैंने रनिंग में वहाँ पे मैंने गोल्ड मेडल लिया। फिर उधर से मैं घर पे ही आई, स्कूल वगैरह जाने लगी, तो मेरी सारी फ्रेंड्स जो मेरी क्लासमेट थी वो सब हॉकी खेलते थे। मुझसे बोलते हैं यार तुम ही नहीं खेलती हो, बाकी तो सब खेलते हैं, और तुम भी खेल के देखो, अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे इंटरेस्ट नहीं ना हॉकी में, क्योंकि चोट बहुत लगती है हॉकी में। अच्छा। इसलिए मैंने काफ़ी दिन तक तो मैंने मना किया कि नहीं मैं नहीं खेलूँगी। फिर सारे फ्रेंड्स लोग खेलते थे, मैं देखती थी। एक बार ऐसे ही कि मस्ती मस्ती में मैंने ऐसे हॉकी बॉल उठाया, स्कर्ट पहनी हुई थी छोटी सी, उसी को मैंने ड्रिबलिंग ऐसे करने लगी, उल्टी उल्टी ड्रिबलिंग कर रही थी, अच्छे से करना भी नहीं आ रहा था। तो मेरे कोच ने बोला मेरे को कि तुम करो, अगर हॉकी खेलोगे ना तो मैं सिखाऊंगा और तुम अच्छा कर सकती हो, क्योंकि प्लेयर के लिए ना एक स्पीड होनी चाहिए, इंडोरेंस होना चाहिए। मुझे लगता है वो तुम्हारे में है, छोटी सी हो, और अगर अभी से प्रैक्टिस करोगी तो आगे कुछ फ्यूचर बन सकता है। लेकिन उस टाइम तो मुझे इतना पता ही नहीं था। फिर मेरे फ्रेंड लोगों ने बोला कि हॉकी खेलो, फिर मैं धीरे धीरे खेलने लगी। फिर मुझे इंटरेस्ट इतना बढ़ गया कि अगर मुझे एक टाइम पढ़ाई और एक टाइम हॉकी में चुना जाता तो मैं हॉकी को चुनती थी। मैं इधर ही आई थी अपने पापा के साथ, मेरे पापा रिक्शा चला के मुझे लेके आए केडी सिंह में। तो मैं इधर ही फर्स्ट मैं उस साइड से ही आई हूँ केडी सिंह में ही। तो मैंने देखा कि मैम है, सब बच्चों को हॉकी खिला रहे, इधर ही केडी सिंह बाबू स्टेडियम में ही हॉस्टल है, छात्रावास। तो मैंने बोला कि मैम मुझे हॉकी खेलना है। मैम ने बोला हॉकी खेलना है, हॉकी के लिए तुम्हारे पास हॉकी है, बॉल है, शूज़ है? तो मैंने कहा मैम मेरे पास हॉकी है। तो उन्होंने बोला कि कहाँ रहती हो, क्या करना है तुम्हें हॉकी खेल के, तुम्हारा क्या ड्रीम है, वो पूछने लगे ऐसे। मैंने कहा बस मुझे हॉकी खेलना है, मुझे अच्छा लगता है। तब तक स्कूल में हॉकी खेलना शुरू कर दिया? जी, हॉकी शुरू कर दिया था, लेकिन सिर्फ वहाँ से शुरू ही किया था, इतना कुछ नहीं था। जब मैं केडी सिंह में आई तो मैम ने मुझे कि बोला कि सुबह भी आना है, शाम को भी आना है, अगर आप आ सकते हो, और ये नहीं कि अगर आप एक दिन आ रहे हो 3 दिन बोलो कि आज मैं नहीं आ रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, कुछ ऐसा नहीं करना है। बहाने बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, अगर तुम्हें एक अच्छा खेलना है तो मैंने कहा हाँ मैम
मैम मैं आऊँगी, लेकिन मैं सुबह तो स्कूल जाती हूँ, लेकिन मैं उसके बाद मैं तुरंत आऊँगी। तो मेरा 8 बजे का स्कूल रहता था, 2:30 बजे मेरी छुट्टी होती थी। फिर मैं जल्दी जल्दी घर पे जाने के टाइम हो जाता था, 2:30 से 3 बज जाता था। खा पी के बस मैं 3 बजे साइकिल से निकल आती थी यहाँ पे केडी सिंह के लिए, 3:30 बजे पहुँच जाती थी। फिर प्रैक्टिस करना है 3:30 से 7 बजे तक की इधर ही ग्राउंड पे ही, जैसे रनिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गई, फिर हॉकी बॉल से मैच वगैरह खेलना, फिर ड्रिल वगैरह करते थे, तो मैडम मुझे कराते थे यहाँ पे। अब मुमताज़ लेकिन थोड़ा पीछे चलते हैं, ये तो तब की बात हो गई जब तुमने हॉकी खेलना शुरू कर दिया, फिर यहाँ तुम केडी सिंह बाबू स्टेडियम आई। लेकिन उससे पहले काफ़ी संघर्ष थे तुम्हारी ज़िंदगी में। घर में मम्मी पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं शायद, और मम्मी नहीं चाहती थी कि तुम ये खेल कूद में पढ़ो ज़्यादा। थोड़ा वो बताओ अपना और बचपन के बारे में बताओ। मेरे घर में ना मेरी 5 बहनें हैं और 1 भाई है। मेरी सारी बहनें हैं और मतलब कि अच्छी फैमिली से भी नहीं है। मेरे पापा सब्जी का ठेला लगाते हैं। मम्मी और पापा की हमेशा तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो मम्मी और पापा साथ में ही रहते, तो घर में कोई भी नहीं रहता है। सिर्फ मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हो गई है, लेकिन मेरी मम्मी उसको फ़ोन करती है कि बेटा तुम घर पे रहो, क्योंकि मेरा भाई छोटा है और मेरी बहन भी छोटी है, मैं भी बाहर रहती हूँ। तो हमेशा मतलब मेरी सिस्टर है घर पर ही रहती है, हम लोगों की देखभाल करती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो इतना नहीं देख पाते क्योंकि दुकान पर रहते हैं। तो वो इंसिडेंट क्या था कि बहन की शादी थी और तुम रिक्शा लेके कुछ ट्रायल के लिए चली गई थी, वो क्या था? मेरी सिस्टर की शादी थी, सबसे बड़ी बहन की? जी, सबसे बड़ी बहन की। तो इधर हॉस्टल का ट्रायल होता है कि अगर हम अच्छा ट्रायल वगैरह देंगे तो हमको हॉस्टल में रखा जाएगा, नहीं तो हम नहीं रख सकते। तो मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी थी, मेरी सिस्टर की शादी थी जिस दिन, और उसी दिन मैंने अपने पापा को बहुत ज़्यादा मनाया, रोया मैंने बहुत ज़्यादा कि पापा आज मतलब कि ऐसी ऐसी डेट है और आज ही ट्रायल देना है, अगर हमने आज ट्रायल नहीं दिया, हम इतने दिन से प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और फिर मेरा कोई मतलब नहीं ना। फिर मेरे पापा ने काफ़ी बोला कि बेटा नहीं, मतलब मम्मा से पूछ लो। तो मैंने मम्मी से पूछा था 2-3 दिन पहले शादी से, तो मेरी मम्मी ने कहा अगर तुम चली गई तो तुमको हम मार डालेंगे। मतलब मम्मी बहुत ज़्यादा मतलब रोक टोक करते थे, क्योंकि लड़की हूँ, कहीं चली जाऊँगी तो क्या होगा, और फिर इतने लोग ताने देते थे। मेरी मम्मी को लोग कान आके इतना भरते थे कि मेरी मम्मी सुनना ही नहीं चाहती थी। मतलब जब मैं बोल दूँ कि मम्मी मुझे खेलना है, मुझे ये करना है, नहीं घर में रहो, घर में रहो। लोग ये कहते थे बिगड़ जाएगी, लड़कों के साथ जाती हैं साइकिल पे, ही हा करके जाते हैं, ऐसा नहीं जाना चाहिए, हम लोग सब देखते रहते हैं, आप पता नहीं कैसे अपनी लड़कियों को छोड़ रख के। लेकिन मेरी मम्मी सुनती नहीं थी, लेकिन एक माँ है, माँ के दिल और दिमाग में तो रहता ही है कि नहीं मैं नहीं जाने दूँगी। तो मेरी मम्मी सिर्फ इसलिए मना करती थी, लेकिन मेरे पापा हमेशा मेरा साथ देते थे। पापा अपने रिक्शे से मुझे केडी सिंह बाबू स्टेडियम ले आए, मेरा ट्रायल दिलवाया, और उस दिन मैंने ट्रायल भी बहुत अच्छा दिया था। फिर ट्रायल देने के बाद मतलब 1 महीना लगा, उसके बाद एक लेटर आता है, घर पे लेटर आया कि मतलब आपकी लड़की का सिलेक्शन हो गया है, छात्रावास में आप भेज सकते हो। तो उस टाइम भी मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया, और लेटर वो फाड़ दिया था मेरी माँ ने कि नहीं हम नहीं जाने देंगे। ओह जी। फिर मैं बहुत रोई कि नहीं मम्मी मुझे जाना है, मैं कसम खा के जा रही हूँ, मैं कभी कुछ ऐसा गलत काम नहीं करूँगी जिससे तुम्हारी नाक नीची हो जाए। लोग तुम्हें आज ताना दे रहे, कल यही लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे क्योंकि ये तुम्हारी बेटी है। तो मैंने बहुत मम्मी के हाथ पैर जोड़े, बहुत मम्मी को समझाया। फिर मैंने मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बोलूँ। मैंने अपने कोचेस से भी बोला, कोचेस ने भी बात करा, मम्मी ने तभी भी नहीं माना। फिर मैंने अपनी सिस्टर के हाथ पैर जोड़ा, मैंने कहा दीदी मुझे एक बार जाने दीजिए, मेरा इसमें साथ दे दो, मैं कभी तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। तो मेरी सिस्टर मतलब मम्मी बहुत मानती है बड़ी वाली दीदी को, हमेशा जो बोलती है वही करती। तो दीदी ने समझाया कि मम्मी जाने दो, और लखनऊ में है, लखनऊ के बाहर नहीं ना, यहाँ पे रहेगी, कम से कम हम लोग हफ्ते में देख लेंगे। तो फिर मेरी सिस्टर और मेरी मम्मी ने हॉस्टल मुझे छोड़ा आके। चलो मुमताज़, आज तुम्हें एक ऐसी बात सुनवाती हूँ कि तुम्हें लगेगा कि तुमने जो कहा था वो तुमने करके दिखाया है। तो कंचे खेलती थी और वो कड़ाकुड़ कहते वो खेलती थी, मुझे तो याद भी नहीं ना। खेलती थी, मारते थे, पीटते थे, फिर कहती थी अच्छा नहीं करेंगी मम्मी। फिर वो बैठ जाती थी, फिर दूसरा दिन होता था, फिर वो खेल शुरू हो जाता था उसका। 24 घंटे तो मैं दुकान पे रहती थी, ज़्यादा मैं देखभाल भी नहीं कर पाती थी कि उसे पेट भरना रहता था, कोई था ही नहीं सहारा, एक दुकानी का सहारा है भैया बस। अब तो मेरे कोई सीमा ही नहीं ना, इतनी खुशी है कि कभी शायद मिली नहीं ना, इतनी खुशी है, बच्चे को देख के सीना चौड़ा हो गया है। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये वीडियो आपने कैसे बनाया? आज माँ कह रही है कि सीना चौड़ा हो गया, वही माँ जो खूब पिटाई लगाती थी।
अब तो जब मतलब मैं कहीं से भी खेल के आती हूँ, वैसे तो डेली कॉल पे बात होती है मेरी माँ से, लेकिन जब मैं घर आती हूँ मेरी माँ क्या से क्या मेरे लिए कर दे, मुझे बहुत अब खुशी होती है। अपने माँ बाप का चेहरा देखती हूँ, अपने भाई बहन का चेहरा देखती हूँ, फ़क्र से मुझे लगता है कि हाँ मैं इनकी बेटी हूँ। कोई और इंसिडेंट शेयर करना चाहती हो जहाँ लगा कि मतलब मम्मी नहीं खेलने देगी, अब मुझे तो हॉकी छोड़नी पड़ेगी इससे? ऐसे स्कूल के टाइम में होता था, मेरा घर और स्कूल बहुत पास ही पास में है और बाज़ार में ही मतलब मम्मी सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं। तो जब मैं स्कूल में हॉकी खेलती थी तो मतलब मैं हमेशा स्कूल गेट के पास देखती थी कहीं मेरी मम्मी देख तो नहीं रही है मुझे, और अगर देख रही होंगी तो फिर मतलब घर पे आके मेरी पिटाई होगी फालतू के लिए, मैं मार खाऊंगी। और हमेशा ऐसा होता था कि जब मैं खेल पीरियड में खेलती थी कोई ना कोई बच्चा हो गया या कोई दीदी वगैरह हमारे घर के साइड का देख लेते थे, बताती थी तुम्हारी लड़की तो छोटे छोटे नेकर पहन के हॉकी खेल रही है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती है, सिर्फ वहाँ पे लड़कों के साथ हॉकी खेलती है। तो मैं घर पे आती थी, मैं भी झूठ बोलती थी, नहीं मम्मी मैं किसी के साथ नहीं खेल रही हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ, तुमने मना कर दिया तो मैं नहीं खेल रही हूँ। और एक बार ऐसा हुआ कि हाँ मैं खेल रही थी, मेरी मम्मी स्कूल आ गई मुझे देखने के लिए कि हाँ ये खेल रही है। फिर मैंने उनको बोला कि मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन मैं खेलना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि मैं खेल में आगे हूँ, मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ। फिर धीरे धीरे मम्मी चुप हो गई। मुमताज़, घर के परिवार के कुछ संघर्ष आज हम सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, जब कई बार ऐसा लगा होगा कि ये करना चाहती हूँ अपने खेल के लिए, या अच्छा खाना पीना है या अच्छे हॉकी स्टिक चाहिए, लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि इतने सारे लोग हैं और आमदनी कम है? मेरे घर में मतलब आमदनी तो बहुत ज़्यादा कम थी, हम एक टाइम का खाना ही खा लेते थे, यही बहुत बड़ी बात रहती थी मेरे घर में। दाल चावल बन गया तो मतलब ऐसा होता है ना कि हमारे कोच वगैरह बोलते हैं अगर हॉकी खेल रहे हो हॉकी के लिए डाइट बहुत ज़रूरी है, कि जैसे बोला जाता था कि चने भिगो दो रात में सुबह खा लेना। तो हम लोग मम्मी से 1-2 रुपए ले लेते थे, मम्मी पैसा दे दो, मम्मी 1 रुपये दे दो, पापा जैसे कोई मेहमान आ गया घर में तो वो 5-10 रुपए दे के चला जाता था। तो मैं क्या करती थी वो पैसे इकट्ठा करके मैं बाज़ार से जाके चने लेके आती थी, काले चने। हाँ जी चने लेके आती थी, फिर मैं रात में भिगो देती थी, बोलते थे उसका पानी भी पीना चाहिए। तो मैं मतलब साफ़ से उसको धुल के फिर मैं सुबह वो पानी पीती थी, वो चने रख लेती थी पॉकेट में ही। फिर जब प्रैक्टिस ख़त्म होती थी तो मैं वो चने खाती थी, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा तो उस टाइम नहीं रहता था कि मेरे लिए करे, और मुझे भी नहीं अच्छा लगता था क्योंकि एक सब्ज़ी का ठेला है और हम 5 बहनें हैं और कैसे हम करेंगे। अगर मुझे चाहिए कोई चीज़ें तो मेरी दूसरी बहनें भी तो है, मेरा छोटा भाई भी तो है, वो भी मेरे से मांगेगा कि मम्मी आप इसके लिए कर रही हो, मेरे लिए नहीं कर रही हो। तो काफ़ी चीज़ें हम देख देख के भी मतलब नहीं मांगते थे इतना। नहीं, और ऐसे में क्या होता है, ऐसे परिवारों से जब बच्चे निकलते हैं ना मुमताज़, तो एक हकीकत ये भी है कि माँ बाप ये सोचते हैं भाई जल्दी थोड़ा पढ़ लिख ले, एक सरकारी नौकरी मिल जाए। अब क्या है ना, खेल में कोई सिक्योरिटी तो है नहीं। आज तुम जहाँ पहुँच गई हो ज़रूरी नहीं है हर बच्चा नहीं पहुँच पाता, तो माँ बाप को भी लगता है कि कहाँ खेल में जाना है। मतलब मैं कई बार देखती हूँ आर्ट्स कल्चर स्पोर्ट्स, इसमें अगर घर में तकलीफ़ें हैं तो माता पिता को लगता है ना जल्दी नौकरी में आ जाए बच्चा, कुछ कमाने लगे। तो वो प्रेशर भी था तुम्हारे ऊपर? मेरे ऊपर बहुत प्रेशर रहता था क्योंकि मेरी 2 बड़ी सिस्टर थी, मैं छोटी थी। मैं हमेशा पापा के साथ काम कराती थी, जैसे दुकान पे बैठना है। अब मेरे पापा सुबह जाते थे 5 बजे, तो वो 10 बजे तक की दुकान से आते थे। मैं स्कूल से आने के बाद जब मैं हॉकी नहीं खेलती थी तो मैं दुकान पे बैठती थी और मम्मी पापा के साथ रात में ठेला बढ़वाना, मम्मी की हेल्प करना। तो मतलब मेरी मम्मी इसलिए भी मुझे और कहीं नहीं जाने देती थी क्योंकि घर में कोई कहीं नहीं जाता था, सिर्फ मैं एक ऐसी थी कि मैं बाज़ार में मम्मी के साथ दुकान पे सब्ज़ी भी बेचना है, रात में सब्ज़ी बढ़वा के भी लेके आना है, कभी कभी जैसे पापा की तबीयत ख़राब है तो उनको लेके भी मंडी जाना रहता था। तो हाँ, मेरे को इसलिए मुझे लगता है कि मेरे माँ बाप रोकते थे, लेकिन आज उनको सहारा था तुम्हारे काम से? जी बहुत सहारा था। जैसे ही मैं मतलब कि हॉकी में इंटरेस्ट बढ़ाने लगी तो मैं दुकान पे भी नहीं जाना, मैं नाटक करना कि मुझे ये नहीं करना है वो नहीं करना। मुझे खेलने के टाइम में मतलब कि कुछ बीमारी नहीं होती थी, और ऐसे तो मैं झूठ भी बोलती थी मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं थकी रहती थी, मैं ग्राउंड पे जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। अब मैं अपनी मम्मी से भी नहीं बोल सकती कि मम्मी मुझे दुकान नहीं जाना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी, फिर किया मैंने मेंटेन अपने से ही। लेकिन कभी लगता था कि क्यों हम गरीब क्यों हैं, काश मैं अच्छे से खा पी पाती, खेल पाती, मुझे सब आज़ादी होती। कभी उस अपने बैकग्राउंड से कभी मतलब चिढ़ तो नहीं कहूँगी लेकिन फ्रस्ट्रेशन हुआ कभी? बहुत बार ऐसा हुआ, मतलब मैं दूसरे अपने फ्रेंड को और मतलब अगल बगल बच्चों को देखती थी, सब अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, और हमारा ऐसा नहीं होता था कि हम लोग बस खा लेते थे। जैसे आधा किलो दूध आ गया घर में तो वो 2 दिन चलता था,
उसी का मतलब चाय बनाना है, उसी को पीते। तो हमारे घर में कोई भी दूध नहीं पीता था, क्योंकि अगर हम दूध पी लेंगे तो फिर चाय बनेगी, चाय कैसे बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें देख के बहुत अफसोस होता था, क्यों हम मतलब कि ऐसे गरीब हैं, हम क्या ऐसा करें कि मतलब हम अमीर हो जाए। फिर मेरे अंदर एक ये चाह थी कि नहीं, मेरे माँ बाप सब्जी का ठेला लगा रहे हैं और अभी भी लगाते हैं सब्जी का ठेला, मुझे एक ना एक दिन ऐसा कुछ करना है कि मतलब मैं नौकरी करूं। मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं हॉकी से कुछ करूंगी, मैंने सोचा था कि मैं मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लूँ या मैं कहीं काम करने जाऊंगी, 5-6 हज़ार रुपये कमाऊंगी, तो मतलब मैं अपने माँ बाप को दूंगी थोड़ा, तो मतलब एक लड़के के जैसे उनका हाथ बन के खड़ी रहूँगी। कभी कभी तो बहुत रोती थी कि मतलब मेरी फैमिली क्यों ऐसी है, और कोई साथ भी नहीं देना, कि जैसे कोई फैमिली में होता है किसी के पास पैसे हैं या कुछ है, कभी कोई रिश्तेदार ने मतलब ऐसे साथ नहीं दिया है। इसलिए मुझे और चिढ़ मचती थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है, क्योंकि मेरी बड़ी बहन तो मतलब कि शादी होने वाली भी थी और घर भी देखती थी, और मेरे पे मतलब इतना मेरी सिस्टर लोग काम नहीं कराती थी घर का, क्योंकि उन्हें पता रहता था कि वो दुकान पे ज़्यादा रहती, तो दुकान पे ही तो कोई नहीं कराता था। तो मेरे अंदर ये चीज़ तो था शुरू से कि मुझे अपने घर के लिए कुछ करना है। चलो आगे की ज़िंदगी की बात करें उससे पहले तुम्हें एक मैसेज और सुनवा देते हैं। बचपने में भैया वो पेड़ वेड़ पे भी चढ़ जाती थी जैसे सहतूस का पेड़ है, अगर खाना हुआ या कुछ हुआ बगल अगल में लगे रहते थे, चढ़ जाती थी। अमरूद के पेड़ पे डरती नहीं थी कि मैं गिर जाऊंगी या मुझे लग जाएगी, बस तोड़ना है, मुझे खाना है। लोग डांटते भी थे, बहुत लोगों ने बचपने में बहुत डांटा उसको। कोई कोई तो जैसे अब मम्मी गरीबी थी हालत, हम लोग 6-7 भाई बहन थे, और उस पे बचपना अगर कहीं जाते भी थे ना तो लोग डांट के भगाते भी थे उसको, कई लोग तो मार भी देते थे, मगर उसका बचपना उसे असर कहाँ होना है। इधर डांटते थे लोग उसे, वो उधर से घूमती हुई इधर से फिर पहुंच जाती थी। खेल कूद में भी उसी तरीके से था, इधर डांटो उधर वही काम करने लगती थी। मगर आज उसकी ये बात ना सुनने से मैसेज होता है कि बच्चे अगर उनका दिल जिस चीज में लग रहा है तो उन्हें करने देना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। यही मतलब पहले मेरे घर में सब रोकते थे मुझे, मेरी मम्मी, और आज देखिए पीछे से तारीफ कर रहे हैं तो ये मतलब पिटना विटना। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुमताज मुझे तुम्हारे बारे में, जैसे अपनी सोसाइटी में कहते थे ना लड़कों जैसी एकदम टॉम बॉय, तो तुम हमेशा से ऐसी थी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई डांट रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, मुझे तो जो करना है अलमस्त। मुझे कभी कोई फर्क नहीं पड़ा। किसी ने मुझे गरीब कहा, हाँ मैं गरीब हूँ, किसी ने मुझे बदतमीज़ कहा, हाँ मैं हूँ बदतमीज़। मुझे सिर्फ अपने से मतलब रहता था। मुझे मतलब कंची खेलने का बहुत शौक था, मैं बचपन से ही मतलब कुछ ना कुछ, जैसे गुल्ली डंडा हो गया, लड़कों के साथ मैंने बहुत बचपन अपना बिताया है। ग्राउंड में चली जाती थी, देखती रहती थी, लड़के भगाते भी थे कि जाओ तुम लड़की हो, क्यों हम लड़की हैं तो क्यों आपके साथ खड़े नहीं हो सकते। ऐसा बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मैं भी लड़ाकू थी, लड़ के सबके साथ खेलती थी। लेकिन फिर जैसे जैसे थोड़े थोड़े बड़े होते गए तो फिर समझ में आया कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। मेरा बचपन लेकिन बहुत अच्छा था। बचपन मुझे लगता है हर बच्चे का, चाहे कितने भी संघर्ष हो, परिवार में परेशानियां हो, हर बच्चा मुड़ के यही देख, मतलब हम लोग सोचते हैं कि बचपन सबका बहुत अच्छा था। कोई आज अगर सबके साथ शेयर करना चाहो, कोई ऐसा ताना जो होता है ना, वैसे ठीक है मस्त थी तुम, लेकिन कभी कुछ चुभ गई हो कोई बात कि किसी ने कह दी और लगाओ कि बस अब इनको तो मैं गलत प्रूव करूंगी या मैं कुछ साबित करूंगी कि मैं कुछ हूँ। ऐसा मतलब कि जब मैं खेलने लगी थी, थोड़ा अच्छा गेम हो गया था, इंसान हर दिन और हर टाइम इक्वल नहीं रहता है ना, कभी ऊंचाइयों पे भी जाता है, कभी नीचे आना बहुत ज़रूरी है। नीचे जब तक नहीं आएंगे तब तक हमें ऊंचाई नहीं दिखेगी। तो गेम में कभी अप डाउन होता था, तो मेरे साथ भी हुआ, कई बार होता है और हर प्लेयर के साथ होता है। तो पीछे से ताने मिलते थे, अब इससे कुछ नहीं होगा, जितना खेलना था खेल ली। हर बार मैंने सुना है, इन कानों से सुना है मैंने कि ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं कि करियर ख़त्म, बस एक टूर्नामेंट खेल लिया हो गया, घर में बैठ जाएंगी, ऐसे ही करना है, इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कटेगी। मोहल्ले वाले भी, कोई जो मेरे अपने हैं उन्होंने भी काफ़ी मुझे बोला, लेकिन बस मैं इन कान से सुनती थी, क्योंकि मुझे ज़बान से किसी को नहीं देना था। मैंने कहा, मैंने अपने दिल में रखा, ठीक है अभी आपका वक्त है, आप कह लीजिए, जब मेरा वक्त आएगा तो मेरी जबान नहीं बोलेगा, मेरा गेम बोलेगा। क्या बात तो मैंने सिर्फ गेम से जो मुझे बोला है ना, उनको मैंने सिर्फ अपने गेम से जवाब दिया है। और फिर वो आज आके मुझे बोलते भी हैं कि मतलब तुम्हारे बारे में हम ये सोचते थे, वो सोचते थे, लेकिन आज तुम कहाँ निकल गई और हम कहाँ निकल गए। और माता पिता को भी कई बार ये सुनने को मिल जाता है कि अरे गरीबी कम करनी थी तो बच्चे को कहीं ढंग की नौकरी में कहीं लगाते, ये क्या खेल कूद में लगा दिया लड़की को।
ये सब भी बहुत सुनना पड़ा होगा ना मम्मी को? मम्मी को शुरू में बहुत कुछ सुनना पड़ा कि क्यों खिला रही हो। घर पे आके जैसे मेरे रिश्तेदार भी आके बोलते थे, अरे लड़कों वाला गेम है, हॉकी खिला रहे हो, चोट वोट लग जाएगी, कोई शादी नहीं करेगा, कहीं आँख चली गई या कुछ भी हो गया, दांत टूट गया। तो मेरी मम्मी कहती थी अब उसने को खेलना है, वो खेल रही है तो अब खेलने दो, अब चाहे वो टूटे चाहे जुड़े, अब वो अपने आप को देख लेगी। तो जब मेरी मम्मी ने इतनी बड़ी बात बोली तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है मम्मी, शादी मेरी होए ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग मेरे साथ रहो ज़िंदगी भर, बस मुझे यही चाहिए। फिर धीरे धीरे मतलब घर का इतना अच्छा सपोर्ट होने लगा कि मतलब सच में मुझे हॉकी के अलावा मुझे इस दुनिया में कुछ अपना लगता ही नहीं था। आज भी मुझे जो कुछ मुझे दिया है, सक्सेस दिया है, अभी मेरी मतलब कि अभी सीढ़ियाँ मुझे चढ़ना है, अभी काफ़ी तो मैंने चढ़ी नहीं ना, अभी तो सिर्फ पहली सीढ़ी है। इतना सब सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं, अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे समझाते हैं, अगर मैं अच्छा करती हूँ तो मेरी तारीफ़ करते हैं। तो मतलब मुझे और क्या ही चाहिए। इंसान पैसे तो कैसे भी कमा लेता है, लेकिन जो मैंने अपने गेम से कमाया है ना, वो मैं मेंटेन करना चाहती हूँ और मुझे बहुत कुछ अपने देश के लिए करना है। चलो, तो अब वो बच्ची जिसको कूदने भागने दौड़ने का तो शौक था, फुर्तीली थी, लेकिन जिसे हॉकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, जी। वो बच्ची आज 2021-22 के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की राइजिंग स्टार बन जाती है। ये खेल पसंद ना होना से लेके खेल का जुनून बन जाना, ये कैसे हुआ? ये जर्नी थोड़ी बताओ अपनी। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मुझे जो मिला है वो मेरे अकेले का नहीं है, क्योंकि उस टीम में मैंने अकेले नहीं खेला है। उस टीम में 18 प्लेयर होते हैं और सब ने अपना अपना मेहनत करी है। मतलब गोल करवाना भी बहुत बड़ी बात होती। करने वाला तो कर देता है कि हाँ मैंने गोल कर दिया, मेरे नाम का गोल आ गया, लेकिन बॉल कैसे आई और किसने पास दिया वो भी टीम वर्क होता है। लेकिन जी। तुम हाईएस्ट स्कोरर? जी, हाँ? इंडिया की हाईएस्ट स्कोरर मैं बनी हूँ वर्ल्ड कप में। हाँ, वर्ल्ड कप में। जी, मतलब मेरी टीम का बहुत योगदान है इसमें। मतलब जो मुझे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मिला है और गोल स्कोरिंग का मुझे मिला है, और मेरा परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है कि मतलब कि इतना सारा मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला कि अप डाउन होता था, कभी अच्छा चल रहा है कभी नहीं अच्छा चल रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी ये वर्ल्ड कप हुआ था, जूनियर वर्ल्ड कप, इसमें मेरा धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। मतलब एक मैच से स्टार्ट हुआ, मैंने गलतियां करी और इतनी अच्छी टीम भी थी। अगर गलती करो ना तो मतलब ऐसे समझाते थे ना कि लगता है कि हाँ यार अब गलती नहीं करना है, इस चीज़ को इम्प्रूव करना है कि हाँ ये चीज़ अच्छी है और इसको अच्छा मेंटेन करना है। हर मैच में अच्छा करना, हर मैच में टीम का सपोर्ट मिलना, हर मैच में गोल मारना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और उस टाइम जब हमारा वर्ल्ड कप आ रहा था ना, तो सीनियर टीम और जूनियर टीम मतलब एकदम एक बन चुकी थी कि इस पूरे सीनियर का फोकस था कि हाँ इन जूनियरों को आगे लेके जाना है। हर एक की गलती होती थी ना, तो वो ग्राउंड पे आके बताते थे कि बेटा आपने ये ऐसे करा है और ऐसे करो, या तू ऐसे कर सकती है, तेरे में ये क्वालिटी है। डांटते भी थे, लेकिन वो अगर गोल मैं करती थी तो मुझे बोलते थे कि वहाँ पे ये चीज़ गोल करना है, और डिफेंडर से जैसे कोई मिस्टेक होती थी वहाँ ये मिस्टेक नहीं होगी। मतलब टीम का बहुत सपोर्ट रहा सीनियर टीम का। सीनियर टीम ने इस बार ओलंपिक्स में भी अच्छा परफॉर्म किया, वो बहुत अच्छा था। जब यहाँ रहती थी हॉस्टल में, तो फिर घर जाना कैसे, घर वालों से मिलना, या कई बार ये लगता था कि देखो मैं तो यहाँ आ गई, अब घर में क्या दिक्कतें हो रही होंगी, या मम्मी पापा को कौन हेल्प कर रहा होगा सब्जी का ठेला लगाने में? बहुत दिक्कतें होती थी घर में। हाँ, मम्मी, मेरे पास फ़ोन नहीं रहता था, मम्मी लोगों के पास भी मेरी फ़ोन नहीं रहता था, तो बात नहीं हो पाती थी। लेकिन मेरा क्या था कि मतलब संडे छुट्टी होती थी, तो मैं 1 घंटे के लिए, जैसे लोग बाहर मार्केट के लिए जाते, घूमने के लिए जाते, तो मेरा क्या था, मैं घर चली जाती थी, घर पे हालचाल ले लेती थी, सब ठीक है। अब मतलब परेशान भी होते थे तो मेरे घर वाले मुझे नहीं शेयर करते थे कि वहाँ पे है, अकेली है, रोएगी, परेशान होगी, हम क्या बताएं। तो मतलब मेरे घर वालों ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन है जैसे घर में मैं गई हूँ, तुम्हारे पापा की तबीयत ख़राब थी, तुम्हारे घर में ये हो गया था, ऐसे हो गया था, और फिर ठीक है सुनती थी, लेकिन मैं क्या कुछ कर नहीं सकती गिल्ट भी होता था। बहुत गिल्ट फील होता था, और आज भी मुझे गिल्ट फील होता है जब मेरे भाई बहनों को कोई कुछ बोलता है, मोहल्ले में ऐसे ही बातें होती है, ताने, आज भी मुझे ताने मिलते हैं। आज भी इतना करने के बाद? इतना करने के बाद हमारे मोहल्ले के हैं कुछ, बहुत बड़ी बन गई हो तो ये हो गई हो, एटीट्यूड आ गया। जब आप मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आप क्या एक्सेप्ट करते हो कि मैं आपकी इज्जत करूँ? मुझे फिर नहीं पसंद है। फिर मैं आज भी मतलब कि ऐसे ही है, जाती हूँ, जो मुंह पे बात कर लिया तो कर लिया, ऐसे पीठ पीछे तो लोग आज भी बुराइयां ही करते हैं, तारीफ तो कोई भी नहीं करता है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम के जो कोचेस रहे, नीलम मैम, राशिद सर, इनका कितना कंट्रीब्यूशन मानती हो आज जहाँ तुम हो? मैं अपने माँ बाप के बाद अगर मैं मानती हूँ तो मैं उन्हीं दोनों को मानती हूँ। और
जो आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, मैंने हॉकी से स्टार्ट करा है और अभी जो मैं खेल रही हूँ ना, उनका बहुत बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट है मुझे। अभी भी है, मतलब कि ये चीज़ें होती हैं, अगर मैं अच्छा करती हूँ ना तो उन अच्छाइयों में भी मेरे कोच ऐसे हैं कि उस कमियां निकालते कि बेटा तुम्हारी ये चीज़ गलत थी, देखो तुमने ये तो कर दिया, लेकिन उसके बीच में सब तुम्हारी तारीफ़ कर सकते हैं लेकिन तुम्हारे को सिखा कोई नहीं सकता है। तुम ये सोचो कि हम तुमको सिखाने वाले हैं। मैं हमेशा अपने मतलब कोचेस से लड़ती भी हूँ कि सर मैडम मैं हमेशा गोल भी मार दूंगी या मैं अच्छा कर दूंगी या मुझे ऐसे ऐसे कुछ हो जाता है तो मैं आपको खुश होकर बताती हूँ, आप लोग क्यों कमियां निकालते हो। मैं हमेशा कभी तो तारीफ कर दिया करो। कभी तो तारीफ कर दिया करो। अभी ऐसी वर्ल्ड कप में भी मतलब मैंने गोल वोल मारा, राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर में निकली, तो बोलते हैं हमें इससे क्या, तुमने हमारे देश के लिए मेडल नहीं लेके आई हो, तुम जिस दिन मेडल लेके आओगे ना उस दिन मैं तुम्हें एक अच्छा प्लेयर मानूंगा। अभी तो तुम प्लेयर हो, ये राशिद सर ने कहा, ये राशिद सर ने बोला कि अभी तुम अच्छी प्लेयर हो लेकिन मेरी नज़र में अच्छी नहीं हो। जिस दिन तुम अपने देश के लिए एक मेडल लेके आओगी, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, मेडल तुम लेके आओ, फिर मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम अच्छी प्लेयर हो। क्या बात है। चलो तुम्हें कुछ सुनवाते हैं। नीलम सिद्दीकी, मैं स्टेट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में डिप्टी स्पोर्ट्स अफसर की पोस्ट पर हूँ। और जहाँ तक मुमताज़ की बात है, आई एम वेरी हैप्पी टुडे कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी नज़र जिस पर पड़ रही है और वो आज मतलब किसी परिचय का मोहताज नहीं है और उसको सभी लोगों ने जाना। मुझे लगा कि मुझे इतनी मतलब उम्मीद तो थी कि वो आगे बहुत छुपा हुआ एक डायमंड है वो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी अपनी जगह बना लेगी वो। और आज वो अपने हमारे यूपी में तो छोड़ दीजिए, इंडिया में छोड़ दीजिए, आज वर्ल्ड में वो एक राइजिंग स्टार के नाम से देखी जा रही है। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो वाकई जो जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है वो डेफिनेटली अपना एक मुकाम हासिल करेगी, जो और भी जो कमियां हैं और उसको निखारेगी। और जिस एक बैकग्राउंड से वो आई है और उस बैकग्राउंड से वाकई लगता है कि हमारे पास बहुत सारे छुपे हुए जेम्स हैं, उनमें से ये एक है। फाइनली मेरी मैम ने भी मेरी तारीफ कर दी। हाँ, अरे अभी तुम्हें एक मैसेज और सुनवाते हैं। हाय मुमताज़, कैसी हो? मुमताज़, तुम्हारी कुछ बातें हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। एक, तुम अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो, जब भी तुम आओगी तुम बीमार हो जाती हो, तुम अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखती हो। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब वेदर चेंज होता है, यहाँ से वहाँ जाती हो, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाती हो, तो अपने अकॉर्डिंग टू वेदर तुमको अपने क्लाइमेट को देखते हुए अपना ओढ़ना पहनना चाहिए। वो तुम बिल्कुल नहीं करती हो। मैं तुमसे बहुत इस बात के लिए नाराज़ रहता हूँ और तुम हमेशा कहती हो कि मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता। मैं तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ। क्योंकि मुझे पता, सॉरी मैं इमोशनल हो गया, मैं पीठ पीछे तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी तारीफ़ करूँगा तो शायद उस दिन तुम्हारे कॉलर खड़े हो जाएंगे। और हमारे कोचेज़ ये कहते थे कि खिलाड़ी का कॉलर खड़ा नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी तारीफ़ तुम्हारे काम से होती है और मैं दुनिया में तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितनी तुम्हारी तारीफ़ लोगों से करता हूँ। बस यही चाहता हूँ कि एक दिन तुम सीनियर टीम का हिस्सा बनो और ओलंपिक खेलो और ओलंपिक में अपना नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। यही हमारे तुम्हारे लिए दुआ है। और ये मत सोचो कि तुम्हारी तारीफ़ हम तुमको तुम्हारी कमियों को बताते हैं वही तुम्हारी तारीफ़ है। हम तुमको बताते हैं कि तुम्हारा ये मिस्टेक था। तुम हमेशा कहती हो मैं अच्छा से अच्छा गोल करती हूँ, फिर भी आप उसमें कमी निकाल देते हैं। मेरा काम है कमी निकालना। अगर मैं तुम्हारा अपना काम ढंग से नहीं करूँगा, तुम्हारी कमी को नहीं निकालूंगा तो तुम्हारा नेक्स्ट गोल उससे अच्छा नहीं होगा। मैं चाहता हूँ जो तुमने आज अच्छा गोल मारा है, नेक्स्ट गोल उससे भी अच्छा हो और अगला तुम्हारा जो अचीवमेंट है, तो तुम्हारा टीम है, जो तुम्हारी विन है, तुम्हारे पासेस हैं, तुम्हारे जगह बनाने की जो तुम्हारी विदाउट बॉल रनिंग है वो और अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारी कमी निकालता हूँ। लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे मैं तारीफ़ करता हूँ, तुम्हारे मुंह पे तारीफ़ नहीं करता हूँ। ये बात तुम ध्यान रखना। हमेशा शिकायत करती हो तुम इनसे?
बहुत उम्मीद लगाते हैं मेरे कोच, मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन कि कुछ करेगी लाइफ में अपने लिए। मैं भी चाहती हूँ दिल से कि मुझे कुछ करना है। मेहनत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। कभी कभी डर भी लगता है? कभी कभी बहुत डर लगता है। अगर नहीं कर पाई तो सुनाने वाले बहुत बैठे हैं ना। अभी तो कुछ नहीं अचीव करा है, ये तो बहुत छोटा है मेरे लिए। लोगों को लगता है कि बहुत हॉकी खेल लिया है, बहुत काम कर लिया है, बस अब बैठ जाओ घर में। लेकिन नहीं, अभी तो मैंने एक स्टेप नहीं चढ़ा है। जब तक मैं मेन सीनियर टीम में नहीं चली जाती हूँ, जब तक मेरी क्या पहचान है? कुछ पहचान नहीं है। जूनियरों को कोई नहीं देखता है। एक अच्छे प्लेयरों को इंसान सब देख लेते, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, जब तक हम मेन सीनियर टीम में जाके ना खेले, तिरंगा ना दूसरे कंट्री में जाके लहराए, तो कोई मतलब नहीं ना। बस मेरा यही सपना है कि मैं अपनी टीम को, अपने देश के लिए एक मेडल लेके आऊँ ओलंपिक्स में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में, हर जहाँ भी जाए कंट्री में, बस हमारा देश का तिरंगा लहराना चाहिए सबसे ऊपर। बस मेरी यही है। पहली बार खेलने विदेश कब गई थी? मैं पहली बार 2016 में गई थी, बैंकॉक गई थी अंडर 18 एशिया कप खेलने के लिए। वो मेरा पहला टूर्नामेंट था। मैंने मतलब लाइफ में सोचा भी नहीं था। जब मैं केडी सिंह में यहाँ पे प्रैक्टिस करती थी ना, ऐसे ऊपर से जहाज जाते थे ना, बस मेरा एक ऐसा था, मैं कब बैठूंगी। ये नहीं सोचा था कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलूंगी, क्या करूंगी। जब मैंने हॉकी स्टार्ट करा ना, मुझे ये नहीं पता था कि हॉकी मुझे क्या क्या दे सकती है। जब मैंने धीरे धीरे हॉकी स्टार्ट कर दिया, खेलना हॉस्टल में, स्टेट लेवल पे खेलते थे ना, तो सब बोलते थे अच्छी हॉकी खेलोगी तो जॉब लगेगी। बस मेरे अंदर ये था लालचपना कि नौकरी मिल जाएगी मुझे। अगर एक सरकारी नौकरी मिल गई तो मैं अपना घर सुधार सकती हूँ, एक अच्छा घर ले सकती हूँ, अपने माँ बाप को अच्छा पहना उड़ा सकती हूँ, मम्मी पापा की दुकान बंद करा सकती हूँ। यही सोच के मतलब मैंने कुछ महीने ऐसे गुजार दिया। फिर मेरे को मैडम, नीलम मैडम और आशीष सर ने बोला, ये हॉकी तुमको जॉब ही नहीं देगी, ये हॉकी तुमको नाम देगी, तुम्हारे माँ बाप का नाम देगी, तुम्हारे देश का नाम करेगी। यही हॉकी अगर तुम अच्छा खेलोगी ना, तो जो तुम्हें भारत में नहीं जानते ना, वो तुम्हें जानेंगे। तो बेटा, इस हॉकी से तुम ये लालच मत करो कि ये हॉकी मुझे नौकरी देगी तो मैं अपने घर का करूँगी, वो ये करूँगी। तुम बस हॉकी पे ध्यान दो, हॉकी तुम्हें वो दे देगी जो तुमने ज़िंदगी में भी नहीं सोचा। क्या बात। तो फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे सोचना ख़त्म कर दिया। फिर मैं देखती थी कि इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो ऐसा होगा, वैसा होगा। फिर मैं कहती थी मुझे इंडिया खेलना है, इंडिया खेलना है। तो मेरी कुछ फ्रेंडें कहती थी, इंडिया खेलना क्या होता है? इंडिया में तो तुम हो, तुम तो इंडिया खेल ही रही हो। ये बोलो कि मुझे बाहर जाना है, मुझे अपने देश के लिए खेल के आना है बाहर जाके। फिर मैं कहती थी मुझे इंडिया कैंप में जाना है, इंडिया कैंप में जाना है। फिर मेरा ऐसे ही जूनियर नेशनल मैंने खेला था छत्तीसगढ़ में 2015 में, लास्ट में दिसंबर वगैरह में मैंने खेला था। तो मुझे उधर से ही मतलब कि रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी थी। और सच में मेरी वाकई बहुत छोटी थी, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था हॉकी खेलने का। 15 साल की थी तुम? जी, इतना एक्सपीरियंस नहीं था। तो बोले कि मतलब ऐसा नहीं ना कि हम ये लड़की को आगे नहीं लेंगे, इस पर मतलब थोड़ा और काम करो, हम चाहते हैं आए तो फिर ये वापस ना जाए। फिर उस टाइम तो मुझे नहीं लिया, लेकिन फिर उसके बाद दूसरा नेशनल था, भोपाल में जूनियर नेशनल था। फिर उधर से मुझे पता चला कि हाँ, इसको इंडिया कैंप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। फिर मैं फर्स्ट टाइम मैं फ़्लाइट पे चढ़ी। कहाँ जाना था? मुझे बैंगलोर जाना था। फर्स्ट टाइम मतलब मेरे लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मैं फ़्लाइट पे चढ़ूँगी, और अकेली में, जो मुझे कभी ट्रेन में घूमना नहीं आया कि कैसे जाना है, किस में बैठना है, क्या करना है। फिर धीरे धीरे मतलब मेरी मैडम वगैरह तो हैं, जाते आते रहते, तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये चीज़ें कैसे करना है। और इतना मतलब पढ़ाई भी अच्छा नहीं था, इंग्लिश वगैरह की कहाँ देख के क्या करना है। जी, मैं बैंगलोर पहुँची। फिर वहाँ पे इतने सारे लड़कियों को मैंने देखा कि सब अलग अलग स्टेट से है, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, यूपी से। सिर्फ मैं थी उस टाइम, बहुत जी अकेली थी मैं। तो मैं सोचती थी मैं किससे बात करूँ। मैं सुनती थी यार कि इनकी ये फ्रेंड है, उनकी ये फ्रेंड है। तो फिर मैं खेलने लगी। फिर ऐसे ही एक लड़कियाँ थी वहाँ की, मतलब हरियाणा की, ज्योति वगैरह, महिमा वगैरह, सब लोग थे। तो मैं खुद जाने लगी उनके पास, बैठने लगी। जब बैठेंगे तो दूसरे इंसान भी बात करेंगे। फिर वो भी सोचते थे कि अकेली है। फिर ऐसे ही 10-15 दिन हमारे बीत गए। ट्रायल होते हैं वहाँ पे भी, मतलब कि 63 बच्चों को बुलाते हैं, उसमें से 33 का कोर ग्रुप बनता है 1 ईयर का। मैच खिलाते हैं, कुछ स्किल वगैरह देखते हैं। तो ऐसे ही सिलेक्शन हुआ, तो मेरे 33 में मैं आ गई, कोर ग्रुप 33 में मेरा आ गया। हर प्लेयरों को बताते हैं और उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बता के
तो कमियां ऐसे ही मिलती गई, मेरी बहुत कमियां निकलती थी। मैं बॉल नहीं छोड़ती थी, मैं बॉल लेके जब तक मैं थक नहीं जाऊंगी मैं बॉल नहीं छोड़ूंगी। तो वो मैंने अपनी आदत छुटाई। और मतलब कि गुस्सा करना मेरे अंदर बहुत एग्रेसिव बना था, मतलब कि बॉल, अगर मुझे बॉल चाहिए तो मैं खूब चिल्लाऊंगी कस कस के, मुझे बॉल दो। चाहे दूसरा वाला अच्छा पोजीशन पे खड़ा है, उसको पास करने की जगह वो मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैंने बहुत सुधारी। तुम्हारी बातें सुन के मुझे चक दे फिल्म की सब लड़कियां याद आ रही हैं। कोमल चौटाला। चक दे इंडिया जब भी अब मतलब मूवी आती है तो मेरे घर में सब देखते हैं, जो मतलब चक दे इंडिया कभी देखे नहीं थे। मतलब मेरा भाई है छोटा सा, 12 साल का है, तो अब वो उसको कार्टून के आगे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन जब वो चक दे मूवी आती है ना तो वो कहता है ऐसे कोमल चौटाला है उसमें, बॉय कट है, तुम्हारे से है? जी, वो हम, मेरा भाई कहता है मेरी अप्पी है, मेरी दीदी है। मतलब मुझे इतना खुशी होता है कि मेरे भाई बहन सब मुझे देखते हैं टीवी पे, और आगे भी मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही देखे, क्योंकि बहुत फक्र मुझे होता है कि मेरे भाई बहन है, मेरे माँ बाप है, मेरे कोच हैं, इतना मुझे साथ दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आगे जाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे चाहे जितना हार्ड वर्क करना पड़े सही डायरेक्शन में मैं करूँगी। बट अब तो सिर्फ भाई बहन नहीं ना, अब तो पूरा देश तुम्हें देखता है ना। लेकिन जब भाई बहन एक कमरे में लेट के टीवी में देखना, या इंटरव्यू हो गया या ऐसी मीटिंग हो गई, कुछ भी देखना, तो बहुत हंसी भी उड़ाते हैं। देखो देखो मेरी अप्पी। अब मेरा भाई छोटा सा है, कहीं पे भी आता है ना तो उसके फ्रेंड है, अपनी दीदी से कब मिलवाओगे मुझे, अपनी दीदी से मिलवाओ, मुझे तुम्हारी दीदी से बात करना है। तो मेरा भैया आता है, अप्पी आपको ना, वो मेरा भाई है, दोस्त है, वो आपको पूछ रहा है, मुझे भी आपकी तरीके बनना है, मैं आपके तरीके बन के कैसे बनूंगा। मुमताज़, एक छोटे से घर से निकल के जब बैंगलोर एक बच्ची जाती है, एक दुनिया एकदम खुलती है, उसके बाद विदेश जाती है, विदेश के खिलाड़ियों को देखती है, वहाँ की लड़कियों को देखती है, कोई खास एक्सपीरियंस है, कोई बात आज हमारे साथ शेयर करना चाहो जो तुम्हें बड़ा अजीब सा लगा हो कि ये क्या दुनिया है, मेरे लिए बहुत नई है ये? मेरे लिए तो मतलब बहुत बड़ी बात थी जब मैं 2016 में एशिया कप खेलने गई, अंडर 18 एशिया कप। मतलब जब मैं फ़्लाइट में बैठी हूँ और इंडिया का मैंने अपर पहना, मुझे जर्सी मिली, मेरे नाम की जर्सी। मैंने सोचा था, जब हॉस्टल में रहते थे तो सिर्फ ऐसे ही लिखा रहता था स्पोर्ट्स हॉस्टल और नंबर लिखा रहता था। फिर मैंने सोचा था ज़िंदगी में कि मेरे पीठ पे भी मेरा नाम होना चाहिए, मेरा नंबर होना चाहिए। मुझे वो किट मिली, मेरे हाथों में आई, और किट मेरा 9 नंबर। मैंने देख के मैं इतना रोई हूँ, इतना मैंने ऊपर वाले का शुक्र भेजा है कि भगवान अल्लाह पाक जो भी आपने किया है, मैं मतलब कैसे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, मुझे कोई लफ्ज़ ही नहीं ना। लेकिन मुझे जब वो किट मैंने पहन के मैं पहला मैच मैंने खेला है, मतलब इतना एक्सपीरियंस नहीं था, थोड़ी थोड़ी देर के लिए उतारते थे, मतलब बहुत डर लगता था क्योंकि पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना और बाहर जाना और वहाँ की लड़कियाँ। लेकिन चाहे दुनिया घूमाओ, लेकिन अपने देश से अच्छा कोई देश नहीं है। क्या बात है। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज़ है ना, जैसे अब तुमने वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन टीम की रैंक 4th में है ना, तो कभी कभी ये भी होता है ना एक खिलाड़ी के लिए मुमताज़ की अपने सक्सेस पे खुश हो या टीम के फेलियर पर दुखी हो, है ना, एक क्लैश होता होगा। क्या हो रहा था तुम्हारे मन में वर्ल्ड कप के समय या वर्ल्ड कप के बाद जब टीम की रैंक उतनी अच्छी नहीं आई? सब पूरा देश खुश था कि मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जा रहा है, हम सेमीफाइनल हारे, ठीक है, इंडिया नीदरलैंड की टीम वर्ल्ड की नंबर 1 है, हम उससे हारे, लेकिन हमने उनको बहुत ज़्यादा ही टक्कर दिया है। उन्होंने मतलब कि 3-1 से हम उनसे हारे थे, लेकिन गेम बहुत अच्छा था। लेकिन हमारे पास सेमीफाइनल हमारे, लेकिन हमारे पास एक चांस था कि हम मेडल तो लेके जाएंगे, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो सिल्वर हो। लास्ट में ये आता है कि कोई भी मेडल हो, लेकिन एक मेडल हमारे गले में होना चाहिए। तो हम खेल रहे थे, लास्ट का इंग्लैंड के साथ हमारा मैच था 3rd प्लेस के लिए। इंग्लैंड मतलब कि अब एक गोल मार दिया और हम लूज़ हो गए, तो 1-0 से हम मतलब जो टीम सेमीफाइनल में 18 गोल खाई हो दूसरी बेल्जियम से, तो हमने अपने अंदर सोचा था कि हम अगर अच्छा खेलेंगे तो हमको 3rd प्लेस का मैच तो मिलेगा ही। और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा। फिर हम 1-0 से अपनी इंग्लैंड टीम से हारे। जैसे ही हम घुसे हैं सेकेंड हाफ में, इस टाइम स्टार्ट हो गया, 2 मिनट में मतलब एक बॉल मुझे मिली, मैंने गोल मारा, बहुत अच्छा गोल था, 1-1 हो गया। फिर उसके बाद फिर उसी के तुरंत 5 मिनट बाद फिर एक गोल मैंने मारा अपनी टीम के लिए, तो 2-1 से हम जीत रहे थे। लास्ट स्कोर 2-1 ही था, और ऐसा सिचुएशन लास्ट के 2 मिनट में ऐसी सिचुएशन आई, नीदरलैंड मतलब इंग्लैंड टीम ने गोल मार दिया हमारे पे, तो 2-2 ऑल हो गया। फिर बात शूट आउट पे चली गई,
फिर ऐसे हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे कि मतलब हमने स्ट्रेस में आ गए, प्रेशर बहुत ज़्यादा कि मतलब हमने जीता जिताया मैच अपने हाथ से किसी और को दे दिया। तो मतलब टाइम की वैल्यू हमें तब पता चलती है ना जब लास्ट सेकंड होते हैं, लास्ट सेकंड में इंसान के साथ क्या से क्या हो जाता है। तो वही सब चीज़ें याद आती हैं। हम हार गए, सब लोग बहुत सदमे में चले गए थे कि मतलब 4 साल में एक बार ऐसा टाइम आता है जूनियरों को कि हमें प्रूफ करना है, हमें दिखाना है कि हाँ हम अच्छे हैं, हम भी आगे बढ़े। जूनियर से ये नहीं कि हम घर चले जाए या हमारा करियर ख़त्म हो जाए, हमें मतलब कि अपने डायरेक्शन में आगे चलो, अगर हम अच्छा करेंगे तो ऊपर जाएंगे। हम हार गए, बहुत रोए उस टाइम, बहुत ज़्यादा रोए, लेकिन फिर हमें समझाया गया कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहती है। इंसान जब दो प्लेयर आते हैं ग्राउंड में तो जाहिर सी बात है एक जीतता है तो एक हारता है। अब अपनी गलती को सीख लो यहाँ से कि हाँ हमने ये गलती करा है, अब इंडिया जाके हमें इस चीज़ पे काम करना है, कैसे करना है। लेकिन तुम नोटिस में आ गई, लाइमलाइट तुम पर आ गई जी कि ये इस लड़की में कुछ काबिलियत है और ये आगे जा सकती है, उसकी खुशी है। उसकी खुशी मुझे थी, बहुत थी, लेकिन मुझे दुख बहुत ज़्यादा था क्योंकि हम मेडल गवा के चले आए अपना। मतलब मेरी खुशी तब और ज़्यादा ही होती, मेडल भी मिल जाता और मेडल भी मुमताज मिलती। खान पर भी लाइमलाइट होती। क्योंकि अपने देश के लिए मेडल लाना ना उससे बड़ी कोई बात नहीं होती है। नाम तो आज है कल मिट जाता है, लेकिन जो देश के लिए एक मेडल लेके जाओ या अपने दूसरे देश से अपना झंडा लहरा के आना, उसकी बात बहुत अलग रहती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे कोचेस से भी जब मैं बात करी थी और तुम्हारी बातों में भी ऐसा लगा तुम अग्रेसिव हो, एम्बिशियस भी हो, मतलब गुस्सा भी आता है कि नहीं बस ये कर देना है, जिद भी है अंदर बहुत, है ना। नीलम जी बता रही थी कि इसको लगता है कि बस मुझे अब सीनियर टीम में भी खेलना है, मुझे ये भी करना है। बोले उसको सब चीज़ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए, पेशेंस कम है। लेकिन खिलाड़ियों में पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। अग्रेशन भी सब कुछ अच्छा है, जिद भी अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है सब्र भी होना चाहिए। तो अपनी इस पर्सनालिटी पर भी बीच में काम करते रहना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा अपने अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा। नहीं, अपने अंदर पेशेंस तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो कोई और तो ला के देगा नहीं, इससे हमारा नुकसान ही होगा लाइफ में। तो जब से मैं घर से बाहर निकली ना तो मुझे अच्छी बुरी चीज़ें सब समझ में आई कि हाँ ये चीज़ अगर हम मुझे नहीं मिल रही है तो हम उसके पीछे नहीं भागेंगे। हम मेहनत कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते कि हम छीन के ले आए, नहीं है। तो फिर बहुत सारी चीज़ें जब हॉस्टल लाइफ में रहने लगे तो मतलब सीखे कि हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है। घर वाले नहीं ना जो सुनेंगे, बाहर वाला है तो बाहर वाला तो तमाचा भी मार देगा, तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि वो बड़े हैं। तो हर चीज़ें धीरे धीरे सीखा मैंने। कि अभी भी अपने अंदर वो थोड़ा सा गुस्सा या वो जिद बाकी है कि मुझे कुछ लोगों का, पड़ोसियों का या रिश्तेदारों का भी जवाब देना है? वो तो मेरे अंदर ज़िंदगी भर रहेगा। एक गुस्सा रहना चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है और मुझे पाना है। जैसे मुझे खेल में है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है गोल मारने की या मुझे अच्छा करने की, तो मुझे और अच्छा करना है। ये एग्रेसिव अच्छा है, लेकिन किसी को नीचा गिराना या ये करना, ये चीज़ें नहीं है मेरे अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। बट जवाब देना है ना लोगों के तानों का जवाब देना है, खेल से देना है, उनको भी समझ में आएगा आज नहीं तो कल। तो अब मुमताज़ आप सीनियर कैंप कर रही हैं, तो हम माने कि अब आप सीनियर टीम में खेलेंगी? जी बिल्कुल। और अगले ओलंपिक्स में हम आपको सीनियर टीम में देखेंगे? जी वो तो मेरे हार्ड वर्क के ऊपर है। मैं अगर अच्छा परफॉर्मेंस करूँगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और अभी तो मेरी टीम वाकई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सीनियर टीम कर रही है। अभी जल्द में ही वो स्पेन गए थे, अभी मतलब कि प्रो लीग के लिए मतलब मैचेस खेलना था, उन्होंने हर मैच जीता और ट्रॉफी लेके आए हैं। अभी प्रो लीग के लिए वो क्वालिफाई कर गए और मैं भी चाहती हूँ कि उस टीम का हिस्सा मैं जल्द से जल्द बनूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी है। इस समय सबसे बड़ा सपना क्या है? मेरा सपना यही है कि वर्ल्ड कप में मैं मेडल लेके आऊँ। क्या बात है। चलो एक लास्ट मैसेज तुमको और सुनवाते हैं। हाय मुमताज, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आप एक बहुत अच्छे प्लेयर हो और बहुत प्राउड फील होता है कि आप इंडिया के एक राइजिंग स्टार हो। आप ऐसे ही देश का नाम रोशन करते रहें जैसे आप मेहनत करते हो, और भी जो लड़कियां हैं उनको इंस्पायर करते रहें ताकि और भी ज्यादा लड़कियां आपको देख के हॉकी खेलें, इंस्पायर हों। ऐसे ही अपने मदर फादर को प्राउड फील कराते रहें, बिकॉज एक छोटी सी फैमिली से उठ के और कंट्री के लिए हॉकी खेलना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और आप लगातार मेहनत करते रहिए ऐसे ही, और अपने देश का नाम रोशन करते रहिए, और हमें भी हमेशा ऐसे ही प्राउड फील कराते रहिए और ज्यादा लड़कियों को इंस्पायर करते रहिए। ये जो जैसे ये दीदी बोल रहे हैं ना, ये रियल में भी दीदी ऐसे ही हैं। मतलब
इतने बड़े लेवल पे इनको कौन सा ऐसा अवार्ड होगा जो नहीं मिला है, लेकिन आज भी ये ज़मीन से जुड़े रहते हैं, किसी से भी बात करते हैं। ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेयर होते हैं, ईगो आ जाता है किसी ना किसी में, लेकिन इनमें एक ऐसा है ना, चाहे उन छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा हो, उनसे वो वैसे ही बात करेंगे। रानी ने भी बहुत संघर्ष देखे अपनी ज़िंदगी में, मुझे ज़िंदगी मतलब- ऋचा में हमने इनसे बात की थी। क्योंकि दीदी ने भी अपना संघर्ष देखा है कि वो कहाँ से उठ के आई हैं। ये बात तो फैक्ट है, हम चाहे जितने भी ऊपर हो जाए, लेकिन अपना पीछे जो हमने बिताए दिन है ना, वो नहीं भूलने नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरत है। कहते ना, आसमान में कितना भी बढ़ जाओ लेकिन ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए। मुमताज़, मम्मी पापा का भी लेकिन सब्जी का ठेला तो अभी बंद नहीं हुआ है, वो कैसे होगा, कब होगा? वो बहुत जल्दी बंद होगा। अभी तो मेरे माँ बाप मतलब खुद ही सब्जी का ठेला लगा रहे हैं, अभी भाई बहन भी है हम लोग। मैं बोलती हूँ कि मम्मी अब सब्जी का ठेला बंद कर दो, तो मम्मी बोलते हैं हमारे पास तो कुछ जरिया नहीं है बेटा अभी बंद करने के लिए, और बंद कर देंगे, ऐसा नहीं ना ज़िंदगी भर। ये थोड़ी ना जब तक पैर हाथ चल रहे हैं, जब तक कि हम बैठ रहे दुकान पे, जब मेरे पैर हाथ गट जाएंगे तो हम बैठ जाएंगे, तुम खिलाना हमें। हम कहते हैं मम्मी तुम बंद कर दो, हम अभी भी तुम्हें खिलाएंगे। इतना तो है कि हम अपने भाई बहन और अपने माँ बाप को खिला सकते हैं। लेकिन मम्मी कहती फिर अब हमने जो शुरू से किया है वो अब अचानक से कैसे बंद कर दे बेटा। तो मैं भी फिर ठीक है, अभी 1-2 साल आप कर रहे हो, फिर बाद में तो मैं बंद ही करवा दूंगी अपनी जिद पे आके। क्या बात। और अब लगता है कि अब उन हालातों से निकल आई हो जब कम उम्र में बच्चियों की शादी करना, अब कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा, अब तुमने अपना लेवल उतना ऊपर उठा दिया है, लगता है ये? जी, अब तो मतलब मेरे घर में अगर कोई पूछता भी है कि अरे सबकी शादी कर रहे हो आप, अपनी लड़की की शादी कब करोगे, कह रहे अगर आपको इतना ही पूछने का शौक है, एक बार आप उससे पूछ लीजिए शादी करेगी कि नहीं करेगी। और जब मेरी लड़की शादी करेगी मैं तब करूँगी। ऐसा नहीं ना कि अभी कर दूँ, रिश्ता आ रहा है शादी कर दूँ। क्यों, वो खेल रही है, वो किसी का नाम थोड़ी ना कुछ कर रही है, अपना देश का नाम कर रही है, और जब वो चाहेगी वो तब उसकी शादी होगी। कोई इस पर वो नहीं ना कि तुम शादी करो। क्या बात है। आप देख रहे हैं मुमताज़ की ज़िंदगी में कितनी सारी चीज़ें, लेकिन एक जो मेन थॉट मुझे बार बार आ रहा है कि एक बच्ची ने कैसे अपने एक खेल, अपनी एक ज़िद, अपने जुनून से कितनी सारी चीज़ों को बदल दिया है। अब बाकी बहनों के लिए भी मुझे लगता है माता पिता की बहुत सबकी सोच बदल जाती है। जब एक लड़की कुछ कर देती है तो बहुत सारी लड़कियों के लिए ज़िंदगी आसान बना देती है। तुमको लगता है फैमिली में और जैसे रिश्तेदारों में कहीं चाचा मामा मौसा की लड़कियाँ बेटियाँ होंगी, उनके लिए ज़िंदगी तुमने थोड़ी आसान कर दी है मुमताज़? मुझे लगता नहीं है, मैं श्योर हूँ कि मतलब मेरे को देखते हैं, सोच बदली है लड़कियों को लेकर, बहुत ज़्यादा ही सोच बदली है कि नहीं, जब ये लड़की इतना नाम कर रही है, और माँ बाप की भी सोच बदली है। ऐसा नहीं ना, हमारे मोहल्ले में और हमारे रिश्तेदार है, मैं खेलती हूँ तो सब बोलते हैं कि कोई तो मेरे से पूछता भी है कैसे खिलाना है अपनी लड़की को, तुम बताओ गेम कौन सा अच्छा है, क्या करना है। तो फिर मैं भी थोड़ी एडवाइस देती हूँ कि हाँ ये चीज़ें अच्छी हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में डालोगे तो ऐसे बेनिफिट होगा। मेहनत करने वाला होना चाहिए बच्चा, तो वो कुछ भी कर लेता है। अब मतलब मेरी फ्रेंड के भी बच्चे हैं, मेरी मतलब कि बहुत बड़ी दीदी लोग भी हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी तरीके ही अपने बच्चे को बनाना है, ये करना है। एक बेटी लेकिन देखिए लौ जला सकती है, जिससे बहुत सारी बेटियों के लिए रास्ता साफ हो सकता है मुझे लगता है। मुमताज़, चलते चलते बहुत सारी ऐसी बेटियां जो तुम्हारे जैसे हालातों में पल रही होंगी, घर में दिक्कत होगी, आसपास के लोगों से ताना मिल रहे होंगे, गरीबी है, लेकिन कोई सपना है, और ज़रूरी नहीं खेलने का सपना है, हो सकता है डॉक्टर इंजीनियर बनने का, हवाई जहाज़ उड़ाने का सपना कोई भी हो सकता है उस बच्ची का। हर उस बच्ची से तुम आज क्या कहना चाहोगी? मैं तो यही बोलना चाहूँगी, हमेशा जो तुम्हारा दिल करता है वो चीज़ करो, लेकिन वो चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि वो मेरे लिए सही है या गलत है। और हमेशा कुछ भी करने से पहले ना एक विश्वास होता है, अपने माँ बाप का विश्वास, ऐसा विश्वास बना लो दुनिया वाले कुछ भी बोले फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके माँ बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो आप ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ो और अच्छा करो, कुछ भी करो, लेकिन ईमानदारी के साथ। अपने माँ बाप को कभी नीचा ना कराना कि इनके वजह से आज मेरा ऐसा सर झुक गया। इतना अच्छा लग रहा है मुमताज़ तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर, और मुझे लगता है आज के बाद से मेरे मन में हमेशा यही दुआ रहेगी कि तुम्हें ओलंपिक्स में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करते देखूं, और जब तुम वहाँ मैदान में खेल रही होगी तो यहाँ से एक दुआ निकल रही होगी, सिर्फ तुम्हारी जीत के लिए नहीं, पूरी टीम के लिए, देश के लिए। लेकिन हाँ, करोड़ों नज़रें होंगी तुम पर, है ना जी। और उस दिन तुम सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन नहीं करोगी, हम सब का नाम रोशन करोगी। तो ये दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ मेरी रहेंगी। थैंक यू सो मच।